हेलो भाई लोगों, आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कब होता है और क्यों इस्तीफा दे दिया जगदीप धनखड़ ने। ये आज सब आपके विजय क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे कराया जाने वाला है। यानी कि इस सभी उपराष्ट्रपति के जितने भी फैक्ट्स होते हैं वो सब इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। अब हम आगे देख लें तो उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63 से 71 तक दिया है। यानी कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अब हम आगे देखें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति यानी कि अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से प्रेषित है, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है वो हमने अमेरिका से लिया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। आपका उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन जो वो होता है वो मतदान भी नहीं कर सकता। कोई भी अगर बिल आया है राज्यसभा में और उसमें मतदान करना है तो राज्यसभा सदस्य करेंगे, ना कि उपराष्ट्रपति। आपको ये ध्यान देना है। लेकिन जैसे आपका मान लीजिए 200 व्यक्ति सदस्य हैं और 100 ने एक तरफ वोट दिया, 100 ने एक तरफ वोट दिया, लेकिन जो उसका निर्णायक मत होगा, अगर बात अटक गई है तो और एक वोट से काम चलने वाला है, तो जिस तरफ भी उपराष्ट्रपति मतदान करेगा वही बिल पास होगा कि नहीं होगा, वही डिसाइड मतलब निर्णायक मत उपराष्ट्रपति दे सकते हैं। आपको याद ध्यानना है कि जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति बने थे हमारे देश के। ये 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति बने और ये अगस्त 2027 तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति रहने वाले थे। लेकिन किन्हीं कारणवश उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उस कारण को हम वीडियो के आगे देखने वाले हैं। अब आपको एक नोट करनी है एक बात कि अब तक उपराष्ट्रपति कोई भी महिला नहीं है जो उपराष्ट्रपति बनी हो, यानी कि अभी तक पुरुष ही पुरुष बने हैं। अब उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं हम देख ले तो इसमें निम्न योग्यताएं हैं कि वो भारत का नागरिक हो, सेकंड है वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, थर्ड है उसकी आयु 35 वर्ष 35 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। अब हम आगे देख ले तो जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने का कारण है कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, यानी कि उनके स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अब आप बोलेंगे कि ये कहाँ लिखा है कि स्वास्थ्य खराब हो जाए तो इस्तीफा दे दो, तो हाँ, ये आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में लिखा है कि स्वास्थ्य खराब होने पर आप अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और आपके अनुच्छेद 68 में लिखा है उपराष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने से पहले इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन नव निर्वाचित सदस्य के कार्यकाल पूरे 5 साल होने, न कि बचे हुए कार्यकाल। जैसे कि अभी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया तो जो अगला जो आएगा, अगला उपराष्ट्रपति आएगा वो बचे हुए कार्यकाल को न करके पूरे 5 साल आगे तक का कार्यकाल अब संभालेगा। जैसे कि आप मान लीजिए अब कोई व्यक्ति बनेगा तो वो अगले 5 साल तक उपराष्ट्रपति बना रहेगा, ना कि बचे हुए कार्यकालीन समय तक। अब हम आगे देखो तो क्या अब आपसे पहले भी किसी ने इस्तीफा दिया है क्या? अब यानी कि आपसे पहले भी किसी ने उपराष्ट्रपति ने ऐसा किया है और इस्तीफा दिया है? तो हाँ, सन 2022 में श्रीकांत के 2002 में श्रीकांत के पद में रहते हुए निधन हो गया था। जो श्रीकांत उपराष्ट्रपति जी थे उनका पद में रहते हुए निधन हो गया, तब भैरव सिंह शेखावत अगले उपराष्ट्रपति बने थे। अब हम आगे देखें तो बीबी गिरी ने 30 जुलाई 2059 को अपने पद में रहते हुए इस्तीफा दे दिया था। यानी कि बीबी गिरी जो हैं आपके, इन्होंने पद में रहते हुए इस्तीफा दे दिया। पहले व्यक्ति बीबी गिरी बने और सेकंड व्यक्ति अब बन गए वो
जिन्होंने पद में रहते हुए अपने से इस्तीफा दे दिया और इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, श्रीकांत शेखावत उनकी, श्रीकांत जी की। अब हम आगे देखें तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो इसके लिए सरल सी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी कि परसेंटेज में निकालते हैं कि जिसका ज़्यादातर प्रतिशत होगा उसी को उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है। अब इसमें देखें तो इसमें दोनों सदनों के सदस्य मत कर सकते हैं, यानी कि दोनों सदस्य लोकसभा और राज्यसभा आपका इन दोनों के सदस्य मत करते हैं इसमें। साथ ही मनोनीत सदस्य यानी कि जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करते हैं साहित्य, कला और बहुत से क्षेत्रों से राष्ट्रपति वो, और जो लोकसभा में मनोनीत सदस्य हैं वो भी इसमें वोट करते हैं। अब यहीं पे आगे लिखा है दोनों सदनों में केवल 790 मतदान करते हैं, यानी कि टोटल मिला के दोनों सदन को मिला के और मनोनीत सदस्य को मिला लें तो 790 मतदान होते हैं, जिसमें 237 सदस्य राज्यसभा से, आपके लोकसभा से 543, 12 सभा जो आपके राज्यसभा में मनोनीत होते हैं और 2 आपके जो लोकसभा में मनोनीत होते हैं ये आपके शामिल रहते हैं। इतने लोग आप उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल रहते हैं। अब हम आगे अगर बात कर लें, जबकि अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो इनका एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा चुनाव हो जाता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित सांसद जो आपके पार्लियामेंट के रहते हैं और विधायक जो आपके मतलब सभी क्षेत्र के विधायक जितने भी होते हैं वो इसमें राष्ट्रपति के मतदान में भाग लेते हैं। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा याद ध्यान रखना है कि मोस्ट ये है आपके लिए कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो मतदान इसमें नहीं करते। राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के में मतदान करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति में मतदान वो नहीं करते हैं। ठीक है ना, आपको ये बात ध्यान रखनी है। आगे हम देख लें तो निर्वाचन पद्धति इसमें उपराष्ट्रपति का दिया है, इसमें आपका उपराष्ट्रपति का दिया है। तो सिंबल ट्रांसफरेबल सिस्टम, साधारण शब्दों में अगर हम समझे तो मतदान को एक ही वोट देना है। मतलब अगर हम मतदाता हैं, जैसे एक सांसद है, अगर वो मतदान दे रहा है तो एक ही मत देगा, लेकिन उसे अपनी पसंद अनुसार प्राथमिकता देनी होगी। यानी कि वो एक क्रम से, जैसे 5 अगर निर्वाचित प्रतिनिधि हैं तो उन्हें अपने क्रम अनुसार, यानी कि जो सबसे पहले उनको देखना चाहते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ। आगे देखिए, सभी उम्मीदवारों के से पहली पसंद यानी कि आपको उम्मीदवार के सामने पहली पसंद जो आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसको आप अपना प्रथम मत देना चाहते हैं, उसे 1 लिखेंगे। फिर उसी तरह 2, 3, 4, 5 यानी कि जितने भी प्रतिनिधि रहते हैं उस तरह उनका सामने मतलब नाम के सामने लिखा जाता है। अपने पसंदीदा उम्मीदवार के सामने 1 और बाकी के सामने अपनी पसंद अनुसार व्यवस्थित करना होता है। इसी तरह सभी प्रतिनिधि के आगे अपनी प्राथमिकता के आधार पर लिखना होता है। यानी कि जैसे कि अगर एक में हमको एक दूसरे को रखना है, तीसरे को रखना है, जैसे आपने पसंद अनुसार आप इसको व्यवस्थित करेंगे। अब हम आगे देखें तो उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी बहुत सीमित होती है। यह सिर्फ राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। आपको ये याद रखना है, बहुत सवाल पूछा गया है कि राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है, तो यह आपका उपराष्ट्रपति होता है। यानी कि जो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। इसके अलावा भी उसकी जिम्मेदारी तब बढ़ जाती है जब किसी कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। यानी कि मृत्यु की स्थिति में या फिर अगर उसने अपना वो भी अपना इस्तीफा अगर दे दिया, तो अगर वो पद रिक्त हो गया तो उपराष्ट्रपति के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की सभी जिम्मेदारियां भी उपराष्ट्रपति को निभानी पड़ती हैं। यानी कि जो भी कार्यकाल होता है, कामकाज होता है, वो राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति स्वयं करता है। क्योंकि राष्ट्र प्रमुख का पद खाली नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो हमारे देश के मुखिया हो जाते हैं। यानी कि आपका जो है राष्ट्रपति आपके देश के मुखिया होते हैं, यानी कि तो उनके प्रभार में किसी न किसी को रहना होता है जो कि उपराष्ट्रपति होता है। अगर हम देखें तो देश के प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति फर्स्ट नंबर पे होता है
और इसे देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। ये सवाल आपका बहुत पूछा गया है कि देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है, तो यह आपका राष्ट्रपति को कहा जाता है। फिर आपका सेकंड में आ जाता है प्रधानमंत्री, वो उपराष्ट्रपति, फिर आपके आ जाते हैं प्रधानमंत्री। यही नहीं कि ये इस तरह से ये क्रम चलता है। अगर आगे हम देखें तो इसी के साथ आपको बताना है कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, और आप जो भी आपके डाउट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।